हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर हर 3 महीने में मौसम बदलता है और जैसे जैसे मौसम बदलता है वैसे वैसे बीमारियां बदलती हैं। बीमारी आती है, सबसे पहले हम भागते हैं दवाई लेने। लेकिन क्या हो अगर हम आपसे कहें कि आपके घर में ही सारी दवाई मौजूद है, घर में ही वो दादी नानी के जो नुस्खे हम कहते थे वो सारे हैं, बस आपको जानकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अंग्रेजी दवाइयों के पीछे एकदम पागल हो गए। और आज घर के नुस्खों से आपका इलाज करवाने के लिए ही हम लाए हैं सुभाष गोयल जी को। जी, चंडीगढ़ वाले सुभाष जी, क्या बात है। बड़ा नाम कमाया पंजाब में आपने सर। और कई लोग कहते हैं मुंह के छाले, बड़ी कॉमन समस्या है। कई लोग मुझे मैसेज किए कि 5 साल से सर है, 8 साल से है, कैसे दूर कर दे? मुंह में जो छाले होते हैं ना जी, ये एक आम कॉमन समस्या है और ये सिर्फ लीवर की गर्मी की शिकायत होती है और कुछ भी नहीं है। और जो मैंने पहले भूमि आंवला बताया था, भूमि आंवले का पाउडर जो डेली ले रहा है उसको मुंह में छाले होते ही नहीं। अगर वो त्रिफला पाउडर लेना शुरू कर दे तो सोने पे सुहागे की बात है। अब लोग क्या करते हैं, मुंह में कुछ ना कुछ लगाते हैं। वो लगाने से बेहतर है कि काली मिर्च लो और मग पीपल जो लंबे लंबे होते हैं मगे, और उसके अंदर थोड़ी सी सौंठ मिला लो। सौंठ जो होती है, सौंठ, अदरक सूखा, उसका पाउडर बना के वो चुटकी भर पाउडर मुंह में रखो। उससे एक लार पैदा होती है, एकदम आपका मुंह भर जाएगा लार से। तो मुंह नीचे कर दो, वो लार टपक जाएगी, गर्मी निकल जाएगी, तुरंत पैदा होता है। आप कहते हैं ना आयुर्वेद स्लो, ये तुरंत पैदा करता है। जबरदस्त, क्या बात है। आयुर्वेद से सबसे तेज कहाँ, कौन कौन सी बीमारी जहाँ बहुत तेज आयुर्वेद काम करता है? जैसे गठिया है, घुटने का दर्द है, जोड़ों का दर्द है। जैसे डॉक्टर ने बोल दिया कि आपके घुटने का ऑपरेशन होगा, अगर वो हमारे पास आ जाता है, आते हैं लोग अब तो कि अब मरते क्या नहीं करते, गोयल साहब को मिल लेते हैं, बाद में ऑपरेशन तो कराना ही है। तो उसके अंदर ना जी आयुर्वेद में सबसे बेहतर काम करती हैं ये औषधियाँ, जिसके अंदर हम आपको एक चीज़ बताते हैं। एक काला गोंद आता है जी, अब लोगों को पता ही नहीं ये क्या चीज़ है। मुझे भी नहीं शायद इतना ज़्यादा पता था। जब हमने इस पे काम किया ना जी, हमने 200-300 सैंपल आ गया हमारे पास। जब हमने अपनी रिक्वायरमेंट डाली ना कंपनियों में, तो 200-300 सैंपल आ गया। तो उसके बाद हमने रिक्वायरमेंट डाल दी कि हमें रसौंत चाहिए, वो भी वही आ गया। तो हमने देख लिया कि ये रसौंत ही बेच रहे हैं काले गोंद को। जबकि काला गोंद जो है ना जी, ये जो हिमाचल में जैसे पहाड़ी एरिया में पेड़ होते हैं ना, चील के पेड़, उसके अंदर ये होते हैं लगे हुए। आपने कभी देखा हो, कप से लगा के रखते हैं, है ना, पहाड़ी लोग जो होते हैं वहाँ के बशिंदे, तो वो उसमें इकट्ठा करते हैं इस गोंद को। तो वो किसी और मकसद के लिए यूज़ करते थे। लेकिन हमने इसके ऊपर सर्च किया था कि ये घुटनों को जो कह देते हैं ना लोग कि ग्रीस खत्म हो गया है, तो ये सारा साइनोवल फ्लूइड का पंगा है, वो वही है। और जब ऐसे मान लो घुटने का ये जॉइंट है, अब इतना खुला है, पेशेंट को बोल दिया जाता है तेरा तो घुटने में गैप आ गया, जबकि ये तो चाहिए हमको। अगर ये जुड़ गया तो फिर समझो ये खत्म है। फिर तो सुभाष गोयल भी कहता है भी तू ऑपरेशन करवा ले, नहीं तो काम खत्म ही है। लेकिन जब इतना खुला है सर, तो इसका मतलब फ्लूइड है, थोड़ा बहुत वो जम गया, क्योंकि वो जाएगा कहाँ? कहते हैं तेरा ग्रीस खत्म हो गया, कहाँ जाएगा? ना लेटरिन से बाहर जाएगा, ना बाथरूम से बाहर जाएगा, ना पसीने में निकलेगा, वो वहीं टीयर हो जाता है, तो वहाँ जम जा। तो उसको जो काला गोंद दिया जाता है, काले गोंद में जटामंसी मिक्स होती है जी। फार्मूले में इसलिए बोलता रहता हूँ कि बहुत लोग समझदार हैं जो बना लेते हैं, और वैद्य लोग भी बनाते हैं। मैं कहता हूँ बनाओ यार, कम से कम उसको ही दोगे जिसके घुटने दुखते हैं, और क्या करोगे, है ना। तो उसके साथ क्या होता है जी कि उसको खाने से, और काले गोंद से ही हमने तेल बनाया, उसी से हमने जेल बनाया। वो जब जेल लगता है ना जी ऐसे घुटने पे, एक बार तो रात को वो गोयल साहब को बहुत गालियाँ देते हैं, इतना लड़ता है वो, जलता है, इतनी गालियाँ देते हैं, रात को नींद नहीं आती। पर सुबह उठ के कहते हैं थैंक यू गोयल साहब। जो बिस्तर से उठ के ऐसे ऐसे जाता था ना, वो भी सीधा जाता है बाथरूम की तरफ। तो मतलब वो चीज़ें जो बनी ना जी, ये तुरंत फायदा। और एक तो आयुर्वेद जो है सबसे बेस्ट जो ट्रीटमेंट है वो जोड़ों के दर्द का, घुटनों का बहुत गुड ट्रीटमेंट है। दूसरा माइग्रेन और ब्रेन का इसके अंदर बहुत गुड ट्रीटमेंट है, जो तुरंत रिजल्ट। जैसे आज जैसे मेरे सर में कई बार ये दर्द होता है, ये हाँ, या धूप में चला जाऊं मैं तो मुझे दर्द होने लगता है। हाँ, आपको तो मैं दे दूंगा रेडीमेड, लेकिन मैं बताता हूँ इसमें क्या सिंपल चीज़ है। अश्वगंधा, उसके अंदर गुदंती भस्म, उसके अंदर प्रबाल पिष्टी, और उसके अंदर मुक्ता शुक्ति पिष्टी, 3 चीज़ें हैं। पर उस मैं मात्रा भी बताता हूँ। 50 ग्राम अश्वगंधा, उसके अंदर 10 ग्राम गुदंती भस्म, 5 ग्राम प्रबाल पिष्टी, 5 ग्राम मुक्ता शुक्ति पिष्टी, ये मिला लो, मिला के पाउडर बना लो। इसके पाउडर का 1 चम्मच रात को खा लो।
10-15 दिन खाने के बाद आप कहोगे यार क्या हो गया, कुछ हुआ नहीं आजकल, इतना तुरंत रिजल्ट आता है। ओके, पथरी एक कॉमन समस्या ये भी है, कैसे पथरी, आयुर्वेद में क्या इलाज है पथरी? देखो, जो तो गॉल ब्लैडर है, जो पित्ते की पथरी है, उसका तो कोई इलाज नहीं है, उसका सिर्फ ऑपरेशन होता है। और जो लोग सुनते हैं वो समझते हैं कि गोयल साहब ने बात सीधी कहनी है कि उसका कोई इलाज नहीं है। बहुत सारे हमारे जो लोग हैं आयुर्वेद में कुछ ना कुछ करते हैं, कई लोग इसका दावा कर देते हैं कि हम पित्ते की पथरी निकाल देंगे। भैया, अगर कोई ऐसा कहता है वहाँ से उठ के आ जाओ, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि अगर ऐसा हो सकता तो वो आदमी आज मतलब कि देश का प्रधानमंत्री जो है वो उसको ले जाते मंत्रालय में उठा के कि इतना बड़ा विद्वान आदमी है। तो दूसरी बात, जो अपनी किडनी का स्टोन है उसको निकालने के लिए आयुर्वेद बहुत सक्षम है। उसके अंदर सिर्फ अपना जो कलमी शोरा है वही काम कर देता है, और 2-4 चीज़ें हैं जो मिला के इसके अंदर वो चीज़ है, क्या नाम लेते हैं, गोक्षुरा। इसको जो बखड़ा टाइप होता है जी, गोक्षुरा कांटेदार छोटे छोटे कांटे से होते हैं, ये बहुत काम करता है। और ऐसी चीज़ें, और एक चीज़ और बताते हैं, चलो क्लियर करते हैं। एक आप गमला ले लो, पॉट आपको नर्सरी से मिल जाएगा, उसको जाके बोलो कि भाई पत्थर चट का पौधा चाहिए। उसका नाम ही हमारे बुजुर्गों ने पत्थर चट रखा था कि उसके पत्ते को 2-3 पत्ते तोड़ो, मिलाओ, कटोरी में कूट पीस के उनको खा जाओ चटनी की तरह, ऐसे ही। तो वो जो खाने शुरू कर दिया ना जी, 15-20 दिन में आपको पता चलेगा कि पथरी बाहर जा रही है। और इतने कमाल के रिजल्ट मैंने उसके देखे हैं जी, क्योंकि मेरे पास कई ऐसे भी आ जाते हैं जो उनको मुझे पता होता है कि इनको दवाई तो देनी है, तो उनको मैं ऐसी चीज़ें बता के भेज देता हूँ और वो कहते हैं कि गोयल साहब बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं सर, आपके चैनल से मैं बता रहा हूँ लोगों को, और मुझे उम्मीद है कि लोग करेंगे तो बिल्कुल आपको भी और हमें भी थैंक्स भेजेंगे। मैंने अभी कहीं रिसेंटली सुना कि आयुर्वेद में मेंटल हेल्थ की बात बहुत पहले कर दी गई थी। आजकल डिप्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या है, डिप्रेशन, एंजाइटी, आयुर्वेद में इसका जिक्र है और कैसे दूर कर सकते हैं? अगर डिप्रेशन का, एंजाइटी का कोई ट्रीटमेंट है तो वो सिर्फ आयुर्वेद में है। कैसे? इसमें पंचकर्मा बहुत हेल्प करता है। जैसे उसको पेट का पूरा सफाई करना, उद्वर्तन कहते हैं, जैसे उसको वॉमिट करवाना और उसको लूज मोशन लगाना 4-5 दिन, बिल्कुल अंदर से कपड़े की तरह उसको वॉश कर दिया। उसके बाद शिरोधारा सिर पे, उसको ये चीज़ें करने के बाद धीरे धीरे औषध दी जाती है। औषध इसमें ब्रह्मी बटी वगैरह ही काम करती है जो मैंने पहले बताई हैं, ब्रह्मी, शंखपुष्पी, जटामांसी। जटामांसी का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जटामांसी जो है वो पूरा जैसे ब्रेन के अंदर हम अखरोट को खोलते हैं ना, वैसे खुलता है। भगवान ने उसको अखरोट जैसा बनाया, और अखरोट ब्रेन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो ऐसे करके ही जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो डिप्रेशन के शिकार हैं, एंग्जाइटी के शिकार हैं, उनके लिए आयुर्वेद में सबसे बेहतर चीज़ है ब्रह्मी। ब्रह्मी का जो पाउडर है वो जस्ट ट्रंकलाइजर का काम करता है। और दूसरी चीज़ है आयुर्वेद के अंदर, एक अजवाइन आती है जी, एक अजवाइन आती है और एक आती है खुरासानी अजवाइन, जो खास है खुरासानी। खुरासानी जो अजवाइन है जी, वो बनी ही इसके लिए, मतलब कि वो ब्रेन के अंदर जितनी भी स्ट्रेस है उसको कम करती है। और जो एंग्जाइटी की प्रॉब्लम, जैसे बंदा बात सोचता है उसको सोचता ही रहता है, किसी ने कुछ कह दिया दिल पे ले लेता है, ऐसे लोगों के लिए ये सबसे कमाल चीज़ है खुरासानी अजवाइन। इससे पहले थोड़ा सा आदमी को मीठा खिला दो, दूध पिला दो चाहे मीठा, ऊपर से वो खिला दो, और थोड़ी देर में रिलैक्स होकर लेटता है आदमी। ये आप लोगों ने इसका इलाज किया डिप्रेशन का? बहुत पेशेंट है जी मेरे पास, यूएस से, कनाडा, अमेरिका से, सारा पेशेंट इसका आता है डेली। मतलब डेली अगर हमारे इंस्टीट्यूट में 200 पेशेंट है तो 70-80 पेशेंट बाहर के ही होते हैं, और वो सारे तकरीबन उसमें से भी 60-70% लोग डिप्रेशन के शिकार हो रखे। ओके, आयुर्वेद में सर्जरी होती सर? आयुर्वेद में सर्जरी अब नहीं होती, जब आयुर्वेद शुरू था तब सर्जरियां होती थी, जैसे गणपति बाबा की हुई थी, तो अब नहीं होती, क्योंकि अब आयुर्वेद में जो सर्जरी है उसका वो ख़त्म ही कर दिया गया है। तो अब सर्जन आ गए हैं, तो सर्जरी के लिए एलोपैथी के डॉक्टर काम करते हैं। लेकिन आयुर्वेद में मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर कट लग जाता है उसके लिए आप जाते हो, थ्रेड लगाते हो, टंके लगवा देते हो, जितना मर्जी घाव हो जी, सिर्फ आप कभी भी आजमा के देख लेना, हल्दी और फटकड़ी का पाउडर, हल्दी और फटकड़ी का बराबर मात्रा में पाउडर रख लो, उसको पीस के पानी में उस पर लगा दो, तुरंत ब्लड बंद होगा जी, तुरंत, इमीडिएट।
जो लोगों की ये सोच है ना कि आयुर्वेद बहुत लेट काम करता है, लगा के देख लेना, तुरंत काम करता है, और उसको धीरे धीरे रोज़ लगाते रहो, धीरे धीरे वो जख्म ख़त्म हो जाता है। कोई उसकी सर्जरी, कोई उसकी टंका तोपा करने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, इंटरेस्टिंग। ऐसी चीज़ें अक्सर घरों में होती हैं, चक्कू लग गया सब्जी काटते हुए महिला को, ऐसी कोई चीज़ें होती हैं। कभी करके देखना सर, किसी को भी इसको आजमा के देखना। चलिए अगली बार जब हम टमाटर काटते हैं तो देखेंगे। अक्सर टमाटर काटते मेरा हाथ कट जाता है। हाँ। अच्छा, चाय पीने के लोग बहुत शौकीन होते हैं। चीनी का अल्टरनेटिव कुछ है आयुर्वेद में, या कैसे बचें चाय चीनी नुकसान कम करे? अगर चाय में चीनी ना ही डालो तो बहुत बेहतर है। आयुर्वेद कहता है चाय में तो रसगुल्ला खा लो बस। चाय में क्या नाम लेते हैं उसका, दूध मत डालो, ब्लैक टी लो आप, बहुत फायदा स्वाद करती है। कहाँ उसमें, हाँ, खत्म स्वाद। स्वाद नहीं तो चाय कहाँ बची? स्वाद के चक्कर में ही तो इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल बन गए, तो वहाँ फिर तो ये स्वाद के चक्कर में बने। चाय कहाँ पे छोड़ दिया चाय, अगर ब्लैक टी पीना है तो? नहीं, ब्लैक टी आप कभी पी के देखिएगा, आपको लगेगा कि आज कुछ एनर्जेटिक हुआ है, क्योंकि आपने जो पिया ना जी, स्वाद लेने के लिए तो उसको एनर्जी लेना तो आपका एक्स प्लस गोल्ड खा लेंगे। वो तो है ही है। देखिए बैठे बैठे प्रचार कर दिया। वो तो है ही है। आप सर अभी तो प्रचार कर रहे हो बैठे बैठे, आपको मैं सैंपल दे के जाऊंगा, आप डंके की चोट पे बोलोगे कि गोयल साहब ने ये तो सचमुच देख लो, दुधारी तलवार है वो, तलवार है। गड़बड़ हुआ तो आपका पूरा दुकान बन जाएगा। कोई बात नहीं। आज तक तो हुई नहीं, भगवान की कृपा है। हिट हो गया तो चमक जाएगी। हाँ, नहीं वो हिट ही है। फिर तो हम आपसे स्पॉन्सर ले लेंगे अपने पॉडकास्ट का। वो हिट है, क्योंकि सुभाष गोयल खुद खा रहा है ना, 4 साल से कह रहा है, तो इसीलिए हिट है। मेरी गाड़ी में अभी भी पड़ा होता है, बैग में पड़ा है, देके जाऊंगा मैं आपको। आप किसी अपने दोस्त मित्र को खिलाना, पहले स्वयं इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। फिर विश्वास करें, ये बड़ी बात है। आज के बाद स्लोगन बना देंगे इसका। जबरदस्त। इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए क्या है आयुर्वेद में? इम्यूनिटी बूस्टर सबसे बेहतर चीज़ है। इम्यूनिटी के लिए जो लोग चाहते हैं कि हम अच्छा जीना चाहते हैं, उनके लिए पंचम हल्दी है सर। 5 हल्दियों का मिश्रण, जो मैंने पहले भी बताई है, जैसे काली हल्दी, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी, पीली हल्दी और जंगली हल्दी। ये 4 हल्दियाँ तो बीज कर मिल जाती हैं। जो जंगली हल्दी है, इसको सिर्फ वो बंसी वाला ही बनाता है, जंगलों में होती है, इसको कोई बीज नहीं सकता। और ये जब इसका पाउडर बनता है ना सर, आधा चम्मच रात को दूध में मिला के पियो। और जो बच्चे कहते हैं कि हमें इससे प्रोटीन मिल रहा है, उससे एनर्जी मिल रही है, सब छुड़वा दिया जी मैंने इसके साथ कई बच्चों का। और ऐसी गुड चीज़ है, बिल्कुल सिंपल, 2-3-4 रुपये का खर्चा है एक दिन का, कोई बहुत बड़ा ये नहीं है कि 20 रुपये का कैप्सूल खाओ तभी इम्यूनिटी आएगी। इसको खाने से, जिसने इसको 2-3 महीने कंटिन्यू ले लिया ना जी लगातार, वो अलग दिखता है इंसान, क्योंकि उसके अंदर हड्डियों में मजबूती और बिल्कुल उसके अंदर शरीर में ताकत आती है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है। और ये हमने आजमाई थी जब कोरोना हुआ था, तब हमने इसको बनाया था कि अब जाना तो है दुनिया से, जो पैसा ढीला पड़ा है दवाइयाँ बनाओ और बांट दो। तब मैंने सर बांट दी थी कॉलोनियों में, चंडीगढ़ में कॉलोनियों में, कोठियों में बेल मार मार के दे के आया मैं। तो उस समय लोगों ने मुझे, उसके बाद ही लोगों ने मुझे बहुत चंडीगढ़ में मोहब्बत दी कि इसके साथ बहुत फ़र्क पड़ता है। और लोगों को मैंने उस समय कहा कि आप ब्लैक टी पीना शुरू करो, चाहे दिन में 10 बार पियो, कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपने चीनी और चाय के अंदर दूध डाला तो मुश्किल आ जाएगी। सर उसको चाय मत कहो सर, उसको कोई और नाम दे दो, अच्छा रहेगा। ब्लैक टी नहीं, उसको चाय मत बोलो फिर आप। हाँ, ये चाय के साथ उसको असम काढ़ा बोलते हैं। कुछ भी बोलो आप, असम काढ़ा, असम काढ़ा बोलते हैं। कुछ भी बोल दो, मेघालय काढ़ा, लेकिन चाय मत बोलो। चाय वही है सर। चलो आज के बाद उसको बताएंगे मिश्रा जी असम काढ़ा। सर चाय वही है सर, जिसमें चाय पत्ती डालो, उबाल मारे, अदरक डालो, ऐसे इलायची, फिर हाँ वो उबाल आना चाहिए, फिर जब पक जाए फिर उसको सूंघो और फिर एक सिप। आप मेरे मरीजों की लाइन बढ़ाओगे। उससे एसिडिटी होती है सर। अरे ठीक है सर, 1 कप पी लो, आधी कप पी लो, लेकिन चाय उसी को बोलो, बाकी कुछ और नाम देके पियो। ठीक है। अच्छा सर, मौसम बहुत बदलता रहता है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमारे देश में हर 3-4 महीने मौसम बदलता रहता है। दिल्ली एनसीआर में तो और भी बहुत सारी समस्याएं हैं पॉल्यूशन की। आजकल लोगों को सूखी खांसी बहुत हो रही है। कह रहे हैं पहले खांसी में कफ बहुत आता था, अब सूखी खांसी, खाली ढिच्ची चलता रहता है। कैसे इससे ओवरकम करें आयुर्वेद से? सेंधा नमक, सिंपल, जो रॉक साल्ट है, उसकी 1 चुटकी, 1 चम्मच शहद, हनी, उसमें मिक्स करो, ऐसे बच्चों की तरह चाट के लो, ऊपर से कोसा पानी पी लो, सुबह तक खांसी खत्म। शांत। क्या बात कर रहे हैं? आप जानते हो सेंधा नमक शहद से? हाँ, आप कन्वर गरेवाल को जानते हो?
पंजाब का सिंगर, सूफी कलाकार। ये उसने अपने शब्दों में बताया, कहता मैं गोयल साहब के पास गया, मैंने कहा मेरा गला ख़राब है, परसों मेरा शो है और गोयल साहब कुछ बताओ, है ना। तो कहता गोयल साहब को पता था कि ये पंजाब का नामी आदमी है, इसने पैसे पूसे देने नहीं, इसने मुझको कहता है कि नमक सा दे के टाल दिया। कहता मैं रास्ते में सोच रहा हूँ कि यार ये इसने क्या दे दिया, जिसने सोच लिया कि देना दूना कुछ नहीं, इसने फ्री का बंदा है। तो लेकिन सर उसने विश्वास के साथ खाया और उसने मेरी स्टेज पे आके बोला, मतलब मैं एक दिन हमारे कलाग्राम जैसे मुझे खुद 2-3 महीने से खांसी की समस्या हो हाँ, गई थी। हमारे कलाग्राम में प्रोग्राम था जी, उस वहाँ पे 1000 के करीब लोग इकट्ठे हुए थे। कन्वर गरेवाल जी का अखाड़ा था वहाँ पे, वो गा रहे थे और मैं वहाँ पे फ्रंट टेबल पे एज ए गेस्ट गया हुआ था। तो उन्होंने मुझे देखते ही स्टेज से बोल दिया, सारी बात बोली जी। उससे क्या क्या ठीक होगा? उससे गला ठीक होगा, गले का रेशा ठीक होगा, खांसी ठीक होगी। और जैसे ही मौसम चेंज होता है, मैं सबको कहता हूँ कि आप मान लो इंडिया से अब्रॉड जा रहे हो, वहाँ उतरते ही पहले इसको ले लो, सेंधा नमक और शहद। आपके ऊपर उस देश का वातावरण असर नहीं करेगा। आप वहाँ से इंडिया आ रहे हो, वहाँ भी ले लो। क्यों सर, इसमें पता है क्या चीज़ है, ध्यान से सुनना। जब बच्चा माँ के पेट में होता है, इन्वायरमेंट अंदर क्या है, अंधेरा, खूब खाना कहाँ से ले रहा है, नाभि से ले रहा है, मुंह खुला नहीं है। जब वो बाहर पैदा होता है, मान लो आपको कोई 9 महीने अंधेरे कमरे में रखे, एकदम बाहर लाइट में ले आए, तो क्या हाल होगा, पगला जाएंगे उस बच्चे का क्या होता होगा, है ना। तो उस समय उसको क्या दिया जाता है, हनी, ऐसे चटाया हुआ नहीं तो हमको अभी आइडिया नहीं है, ऐसे चटाया जाता है, कोई नहीं आ जाएगा। तो उसको कहते हैं इसको गुड़ती देना, है ना, वो गुट्टी दी जाती है। तो वो हनी जो है वो तासीर को चेंज करता है, मतलब आपको जो अंदर वातावरण था माँ के पेट में, बाहर आते ही संसारिक वातावरण में आ गया, ताकि उसके ऊपर कोई बाहर की वातावरण की कोई चीज़ उस पर अटैक ना कर दे। तो हनी का और सेंधा नमक का ये प्रभाव है और ये साइंटिफिक है। सर्दी जुकाम में सबसे बेहतरीन चीज़ है, सबसे बेहतरीन। बुखार हो तो फिर उस पर, बुखार हो तो उसमें एक ना आयुर्वेद में आता है महासुदर्शन काढ़ा, महासुदर्शन कबात आता है और बहुत कंपनियां बनाती हैं। और उसको मैं इसलिए बता देता हूँ कि हमारी कंपनी बनाती नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ है वैसे। लेकिन इसके लिए जो जिनको बुखार आता है, जैसे कहते हैं ना हमें हर तीसरे दिन बुखार आता रहता है, और उनको टाइफाइड होता रहता है, कईयों को बहुत ज़्यादा जल्दी बुखार होता है, इम्यून पावर, तो उनको हल्दी, पंचम हल्दी और ये जो महासुदर्शन कबात है ये देना चाहिए सर। इमीडिएट पेशेंट कहेगा 2-3 दिन में आके कि पहले गोयल साहब कमाल हो गया। गोयल साहब थैंक यू। दिन भर में कई आदमी गोयल साहब कहते होंगे, या गोयल साहब दिन भर में कई बार गोयल साहब कहते होंगे? मैं खुद को बहुत इज्जत देता हूँ। ये तो मैं समझ, इस पॉडकास्ट में सीख गया मैं ये सीख गया कि आपने अपनी ब्रांडिंग कर ली अच्छी। हाँ, जो आदमी खुद को इज्जत नहीं देता ना, उसको ये वाला मैं भी सीख के जाऊंगा, कोई दूसरा इज्जत नहीं देता। मैं भी कहीं जाऊंगा तो मिश्रा जी हाँ तो होना चाहिए। ये आपसे मैंने सीखा है आज। मैं कहता हूँ कि आप चैनल पे जाके लिखो सुभाष गोयल जी के नुस्खे। हाँ, अरे गजब, जी के नुस्खे। हाँ सुभाष गोयल जी के नुस्खे। अब जैसे जी के इतने एंकर हैं, इतने लोग हैं, तो वो भी तो जी के साथ करते ही साथ आ जाते हैं। तो सुभाष गोयल जी के नुस्खे, तो जब आदमी करता है ना सुभाष गोयल जी के नुस्खे, चाहे वो दिल में गालियां देता हो पर जी तो कहता है ना। सही बात तो मतलब ये है कि अब नुस्खे आ जाते हैं सारे। सर मैंने वेबसाइट पे शुभंकर मिश्रा जी का पॉडकास्ट देखिए। हाँ हम तो कहते हैं, आप खुद भी कहा, मैं भी हम तो आपको जी कहते हैं। मैं आप खुद कहा करूँगा। शुभंकर मिश्रा जी का पॉडकास्ट देखिए। सर जो खुद को हमारे पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान साहब, वो हमेशा कहते हैं, मैं खुद को शीशे के आगे खड़ा होकर कहता हूँ और जी भगवंत मान साहब क्या हाल है, कहता मैं खुद को इज्जत देता हूँ यार। तो मैंने उनसे सीखा कि मैं फिर जी क्यों नहीं कह सकता। मैं आज रात को सेंधा नमक चाटूंगा मेरा। आप करना सर, करना सर, बहुत काम की चीज़ है, आपके दिल से निकलेगा। गोयल साहब थैंक यू, सच्ची बात है। गोयल जी थैंक यू। गोयल जी, हाँ जी कहना। लवली टॉकिंग सर। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू।